तो अब हम लोग बात करेंगे विशेषण चैप्टर पे, ठीक है। इसको भी समझेंगे कि आखिर विशेषण होता क्या, ठीक है। तो हम लोग पहले अभी बेसिक देख रहे हैं, फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग एडवांस भी पढ़ेंगे। तो वीडियो में आपको शुरू से अंत तक बने रहना। चलिए इसका परिभाषा क्या कर रहा है ये समझ लेते हैं पहले। जिस शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, यानी जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, यानी कि मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। तो जो मेहनती है ना, ये क्वालिटी बता रहा है किसके बारे में, तो विद्यार्थी के बारे में। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, ठीक है, धर्मपुर है वो स्वच्छ नगर, तो इसमें जो स्वच्छ होगा वो विशेषण होगा, ठीक है। वह पीला है, तो जो पीला यहाँ पे दिया गया है वो विशेषण है। वह है वो सर्वनाम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। इन वाक्यों में मेहनती, स्वच्छ, पीला और ऐसा शब्द विशेषण है जो क्रम से विद्यार्थी, धर्मपुरा और वह और आदमी की विशेषता बताते हैं, यानी कि उसके बारे में कुछ जानकारियाँ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष आदि का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखेंगे, पहले देखिए गुण, दोष, ये ध्यान रखना है, उनके क्या गुण और दोष आदि का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। हिंदी में विशेषण का प्रकार 4 है, ठीक है। अब वाक्य के माध्यम से समझते हैं पहले कि राम अच्छा लड़का है। राम क्या है, अच्छा लड़का। तो राम के बारे में क्या विशेषता बताया जा रहा है, राम अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा बताया जा रहा है। राम के बारे में क्या बताया जा रहा है, अच्छा बताया जा रहा है। जो अच्छा शब्द है ये हो जाएगा आपका विशेषण, या यहाँ पे लिख सकते हो वह अच्छा लड़का, तो वह उसके बारे में बताया जा रहा है, वह के बारे में बताया जा रहा है कि अच्छा लड़का है, तो अच्छा जो होगा वो विशेषण होगा। ये बातें याद रखना, क्योंकि वह का गुण बता रहा है, राम का गुण बता रहा है, ठीक है। तो हिंदी में विशेषण का 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक वाचक विशेषण। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण को जान लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, जिस विशेषण से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण में क्या क्या आता है उसको देखते हैं, अच्छा, चालाक, बुद्धिमान आदि। दोष में क्या आएगा, जो जिसको दोष कहा जा सकता है, बुरा, गंदा, दुष्ट, पापी, ये हो जाएगा आदि, ठीक है। रंग में क्या होगा, गुण किसी का बताया जा रहा है, काला है, कोई गोरा है, लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगी। आकार में कोई लंबा है, कोई छोटा है, गोला है, मोटा है, बौना है, ये चीज़ें आ जाएगा आपका आकार में। अवस्था में कोई बीमार है, कोई घायल है, कोई क्षतिग्रस्त है, ये आपका आ जाएगा अवस्था में। स्थान में कोई पंजाबी, भारतीय या बंगाली, मारवाड़ी, बिहारी आदि हो जाएगा। अब बात करते हैं कि परिमाणवाचक ये क्या होता है, इसके बारे में भी समझते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिसे किसी चीज की परिमाण या मात्रा का बोध होता है, परिमाण या मात्रा का बोध होता है उसे परिमाण मात्रा याद हो जाएगा, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, ठीक है, इसमें मात्रा का बोध हो रहा है, थोड़ा पानी, बहुत दूध इत्यादि। यहाँ पर थोड़ा और बहुत यह दोनों विशेषण हैं जो क्रमानुसार पानी और दूध के परिमाण को समझा रहा है, ये चीज़ें याद रखना। अब देखेंगे संख्यावाचक विशेषण, जो कि बहुत ईजी है। संख्यावाचक विशेषण जिसे संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में देखेंगे एक किताब, तो ये संख्या का बता रहा है कि एक किताब है, कितने संख्या है किताबों की, तो एक है। 2 मनुष्य, तो इसका भी संख्या बता रहा है, मनुष्य की संख्या बता रहा है, 2 मनुष्य। 3 लड़के, तो ये भी चीज़ें समझ में आ गई होगी इत्यादि। यहाँ पर 1, 2 और 3 या 3 विशेषण है जिससे कर्मानुसार किताब, मनुष्य और लड़के की संख्या का बोध हो रहा है, तो संख्यावाचक में संख्या का बोध होगा, ये याद रखना है। अब सर्वनामिक विशेषण, इसको भी समझते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे में मेरी पुस्तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मेरी पुस्तक। कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, ऐसा आप लोग ट्रांसलेशन बनाए होंगे, वाक्य बनाए होंगे। वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की आदि हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा सर तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी व्यक्ति नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अब।